नमस्कार दोस्तों। अनेक बार प्लीडिंग्स की बात होती है किसी भी केस में। यदि क्रिमिनल केस चल रहा है या सिविल केस चल रहा है तो अनेक बार हम बात करते हैं प्लीडिंग्स, यानी ये शब्द बार बार उभर कर सामने आता है। भले वो बहस के दौरान आता है, कई बार आर्ग्यूमेंट के दौरान, कई बार न्यायालय पूछती है कि आपने प्लीडिंग में ये बात उठाई कि नहीं, या कई बार पार्टीज कहती है कि हमारी प्लीडिंग में भी इसका कथन किया गया है। तो ये प्लीडिंग होता क्या है और प्लीडिंग के बारे में सीपीसी का कौन सा ऑर्डर बात बताता है, रूल्स बताता है, कुछ नियम बताता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे प्लीडिंग्स क्या होती हैं और प्लीडिंग्स के नियम क्या होते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 हमारे देश का सिविल प्रोसीजरल कोड है और इस कोड के अंतर्गत, इस लॉ के अंतर्गत प्लीडिंग्स के बारे में बताया गया है। तो प्लीडिंग को समझने के पहले सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं कि प्लीडिंग होती क्या है। प्लीडिंग को हिंदी में अभिवचन कहते हैं। अभिवचन का मतलब होता है जब कभी भी कोई पक्षकार न्यायालय में जाता है और न्यायालय में कोई स्टेटमेंट लिखकर प्रस्तुत करता है, एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में प्रस्तुत करता है, उसी को प्लीडिंग कहा जाता है। तो प्लीड का मतलब यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो प्लीड का मतलब होता है रिक्वेस्ट और आस्क इन हम्बल मैनर, यानी विनम्रता पूर्वक कोई बात कहना, उसी को प्लीड करना बोला जाता है। प्लीड यानी रिक्वेस्ट करना, एक प्रकार का निवेदन करना। तो आज का टॉपिक है ऑर्डर 6 ऑफ द सीपीसी। हम सभी ने सुना है सीपीसी हमारे देश का प्रोसीजरल कानून है। सीपीसी को सिविल प्रोसीजर कोड कहा जाता है, जो 1908 से ये देश में लागू है। और हमारे जितने भी सिविल केसेस होते हैं, भले वो कॉन्ट्रैक्ट का केस हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के केसेस हो, इन सभी केसेस की प्रक्रिया बताने वाला कानून है सीपीसी। सीपीसी 1908 में बना था, 1 जनवरी 1909 से लागू हुआ था। 158 धाराएं इसके अंदर हैं और 51 आदेशों में बटा हुआ है। धाराओं के साथ साथ इसमें आदेश भी बताए गए। जहां धारा सैद्धांतिक बातें बताती है, आदेश उन्हीं के व्यवहारिक रूप बताते हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात आदेश बताता है। तो 51 आदेशों में आदेश नंबर 6 जो है ये प्लीडिंग के बारे में बात करता है, अभिवचन के बारे में बात करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लीड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, न्यायालय से किसी चीज को रिक्वेस्ट करना, एक ऐसी अथॉरिटी के सामने प्लीड करना जिसके पास ये अधिकार है कि वो आपकी मांग को एक्सेप्ट भी कर सकता है और आपकी मांग को रिजेक्ट भी कर सकता है। तो प्लीड मतलब इज अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट आस्क इन हम्बल मैनर, किसी बात को हम्बल मैनर में यानी विनम्रता पूर्वक बोलना, इसी को प्लीड करना कहा जा सकता है। अब प्लीड ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। ओरल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे कथन जो पार्टी ऑफ द केस, जो केस के पक्षकार हैं, वाद के पक्षकार हैं, वो न्यायालय में करते हैं, उसी को ही प्लीडिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार वाद पत्र भी प्लीडिंग हो सकती है, जवाब दावा यानी रिटर्न स्टेटमेंट भी यानी वादोत्तर भी प्लीडिंग हो सकता है। तो प्लीडिंग का मतलब होता है ऐसे कंटेंशन जो आप अपने केस में उठाते हैं, ऐसे कंटेंशन, ऐसी बातें आप अपने केस के सपोर्ट में कर रहे हैं, ये सब प्लीडिंग कहलाएगी। तो कंटेंशन जो पक्षकार अपने केस के समर्थन में करता है न्यायालय में, उसे प्लीडिंग कहा जाता है। ये प्लेंट भी हो सकता है, वाद पत्र भी हो सकता है और जवाब दावा भी हो सकता है, यानी रिटर्न स्टेटमेंट भी हो सकता है। हम जब आदेश 6 का नियम 1 देखते हैं तो आदेश 6 नियम 1 में प्लीडिंग के बारे में क्लियर कह दिया है कि प्लीडिंग में रिटर्न स्टेटमेंट भी शामिल है और प्लेंट भी शामिल है। तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो सीपीसी का आदेश, सीपीसी 1908 का आदेश 6 प्लीडिंग के बारे में बात करता है। इसमें कुल 18 नियम है। इन 18 नियमों में से जो एग्जाम ओरिएंटेड नियम है वो आज हम लोग कवर करेंगे। आदेश 6 नियम 1 कई बार पूछा जाता है। आदेश 6 नियम 1 ये कहता है कि प्लीडिंग में प्लेंट भी शामिल है और डब्ल्यूएसपी यानी रिटर्न स्टेटमेंट भी शामिल है। आदेश 6 नियम 2 की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और ये कहता है कि हमेशा प्लीडिंग फैक्ट्स की जानी चाहिए, यानी तथ्यों की जानी चाहिए। प्लीडिंग्स कभी भी कानून की नहीं करना चाहिए, यानी तथ्यों की प्लीडिंग करनी है, लॉ की प्लीडिंग नहीं करनी है। आदेश 6 नियम 3 में कहा गया है कि जो प्रारूप बताए गए हैं उन्हीं प्रारूप में अपनी प्लीडिंग करना चाहिए। प्रारूप का मतलब होता है फॉर्मेट। आदेश 6 नियम 4 में बताया गया है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे विशिष्टताएं बताना जरूरी होती है, पर्टिकुलर्स बताना जरूरी होते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, आपके साथ अमानत में खयानत हुई है, तो किस प्रकार से न्यास भंग हुआ है, किस प्रकार से संविदा भंग हुआ, उसका मेनर लिखना भी जरूरी होगा। ऐसा आदेश 6 नियम 4 में बताया गया है। आदेश 6 नियम 14 की बात करें तो प्लीडिंग में साइन होना चाहिए। पक्षकार जो भी प्लीडिंग करते हैं उसको हस्ताक्षरित होना चाहिए, या तो पक्षकार द्वारा या पक्षकार के वकीलों द्वारा उसको हस्ताक्षरित होना चाहिए। आदेश 6 नियम 15 में बताया गया कि वेरिफिकेशन यानी सत्यापन होना चाहिए। जो भी न्यायालय में आप प्लीडिंग करते हैं उसका सत्यापन होना चाहिए, शपथ पत्र से वो तस्दीक होना चाहिए।
और 617, ये 617 बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश और नियम है जिसका सिविल केस में बहुत ज्यादा महत्व होता है। 617 के आवेदन अनेक न्यायालय में लगाए जाते हैं, अनेक बार लगाए जाते हैं। 617 का मतलब होता है अभिवचनों में संशोधन, यानी अमेंडमेंट इन द प्लीडिंग। जो व्यक्ति अपनी प्लीडिंग्स में अमेंडमेंट करना चाहता है, भले वो वादपत्र में करना चाहे, जवाब दावे में करना चाहे, तो उसको न्यायालय से अनुमति लेनी होती है। उस अनुमति के लिए आदेश 6 नियम 17 का एक आवेदन लगाना पड़ता है। इसे अमेंडमेंट्स इन प्लीडिंग कहा जाता है। तो ये है मित्रों आदेश 6, जिसके इंपॉर्टेंट रूल्स है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसी प्रकार के समस्त आदेश आपको यूट्यूब चैनल में लॉ इजी के अंतर्गत मिलेंगे। यदि आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल लॉ इजी।